वेलकम टू चैप्टर 3। इस चैप्टर में मैं आपसे बात करूंगा आपके फूड एंड फास्टिंग, यानी आपका खाना और जो फास्ट व्रत रखते हैं उसके बारे में। हमारा जो भी बॉडी का विकार या बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम पैदा होती है वो बेसिकली यदि हम गलत खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, गलत टाइम पर खा रहे हैं और ब्रेक नहीं दे रहे खाने को, यानी हम स्टमक को हमेशा भर करके रखते हैं, तो ये 99% प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर पैदा करती है। क्योंकि जो शरीर के अंदर है वो तो आपको डैमेज नहीं करेगा, जो भी बाहर से जाएगा वो आपको डैमेज करेगा। और बाहर से जाने में सबसे ज़्यादा आपका फूड और आपका पानी, यही ज़्यादा बाहर से जाते हैं हर रोज, तो इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चैप्टर में फूड एंड फास्टिंग के बारे में बात करूँगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हम लोग बहुत सी बार टेस्ट की वजह से खाना खाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये टेस्टी लग रहा है इसलिए मैं ये खाना खाऊं। बहुत सही बात है। हमें जीवन में 6 किस्म के टेस्ट हम एंजॉय करते हैं और उन 6 टेस्ट के नाम हैं, जैसे मीठा, कड़वा, नमकीन, कसेला, तीखा और खट्टा। ये 6 टेस्ट हैं। यदि हम इनका बैलेंस, इनका रेशो अच्छा बना करके रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस डाइट जाती है और हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हम इसमें कुछ उलटफेर या ऊपर नीचे करते हैं तो डेफिनेटली गड़बड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा है, शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों को। कारण, जबकि लोगों ने शुगर खाना कम कर दिया है। पहले समय में शुगर या मीठा बहुत ज़्यादा खाते थे लेकिन शुगर की प्रॉब्लम कम थी। क्योंकि हम उस समय पर कड़वा भी साथ साथ खाते थे। जो कड़वी चीज़ें होती थी, जैसे करेला है, हम नीम की दातुन करते थे, कई बार कीकर की दातुन करते थे, उसका जो जूस है वो अंदर चला जाया करता था। नीम की निमोली होती थी, नीम का जो फ्रूट होता है, बहुत से लोगों ने शायद आज देखना हो, उसको भी बच्चे चूसते रहते थे क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा मीठा होता था। तो जो कड़वा हम खाते थे, जो हम एक्स्ट्रा शुगर मीठा जो खा लेते थे, गुड़ शक्कर जो भी हम खाते थे, बूरा खांड, उसको बैलेंस कर देता था। लेकिन अब हमारी लाइफ से कड़वा काफ़ी कम हो गया है, कसेला काफ़ी कम हो गया है। कसेला आप कहेंगे कैसा टेस्ट होता है? यदि आपने, आजकल बहुत बच्चे नहीं खाते हैं, यदि आपने सिंघाड़ा खाया हो, उसका टेस्ट कसेला होता है। तो यदि हम कसेला खाना कम कर देंगे तो हमारी जो डेफिशिएंसी है इस पर्टिकुलर टेस्ट की या इस पर्टिकुलर सॉल्ट की, वो मिसिंग रहेगी और इसीलिए हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या खाना चाहिए। क्या खाने के अंदर हम रूल है कि हम हमेशा फ्रेश रहें। यदि हम ताज़ा खाना खाते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। फ्रिज में रखा हुआ स्टेल फूड, फास्ट फूड, ये यदि खाते हैं तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम डेवलप होती है। और ये स्टेल फूड में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको उतने ही मिनरल, उतने ही विटामिन, उतने ही हेल्थ बेनिफिट देगा। वो आपके लिए नुकसान जरूर करेगा। हाँ, टेस्ट में जरूर आपको अच्छा लगता होगा लेकिन ये बॉडी के लिए डैमेजिंग है। और 50% के करीब हमको अपने अनकुक्ड फूड खाना चाहिए, यानी कच्चा खाना चाहिए। उसमें फ्रूट हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकती हैं, सलाद हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, कुछ भी आप चीज़ें ऐसी खाते हैं अनकुक्ड। तो 50% के करीब कुक पका हुआ खाना और 50% के करीब बिना पका खाना खाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, शायद बहुत से लोगों को मालूम है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो खाने को पका करके या भून करके खाता है। कोई जानवर खाने को पकाकर या भून कर नहीं खाता। जबकि हमें मालूम है कि हेल्थ बेनिफिट कैसे करने हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी फितरत है, इंसान की फितरत है कि हम टेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो हेल्थ बेनिफिट है खाने के, उसको साइड में रख देते हैं। कई बार हम इतनी ज़्यादा मिठाई खाते हैं टेस्ट की वजह से। कई बार हमें जैसे गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक है टेस्ट की वजह से। वो कितना भी नुकसान करे, कल को एसिडिटी प्रॉब्लम करे, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम खाएंगे जरूर। इस चीज़ को सेल्फ कंट्रोल में डालिए। कोई भी चीज़ टेस्ट करनी बुरी नहीं है, एक लिमिट में खाना बुरा नहीं है, लेकिन
जब आपको लगता है कि मुझे शायद गोलगप्पे खाने से बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, अवॉइड कीजिए, मत खाइए उसको। तो इसलिए खाने का सिर्फ फ्रेश और लिमिटेड और मैदा अवॉइड कीजिए। जो रॉ फूड है, जो रॉ ग्रेन्स है, मक्का है, बाजरा है, जौ है, जई है, सोया है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए तो आपके लिए हेल्थ बेनिफिट। इवन चना है, बहुत हेल्दी है, तो ये अगर आप मिक्स करके खाएंगे तो आपको हेल्थ इशू बहुत कम होंगे। फिर हमेशा आप ये मान करके खाएं कि क्या खाना है और कहाँ से खाना है। आपको हमेशा सीजनल और रीजनल, यानी आपके इलाके में, आपके रीजन में जो चीज़ पैदा होती है वो खाएं और जो सीजन में पैदा होती है वो खाएं। हम कई बार ऐसा करते हैं कि विंटर्स में तरबूज, खरबूजे आजकल मिलने लग गए हैं, विंटर्स में खाने की कोशिश करते हैं जो कि आपको नुकसान करेंगे। आप गर्मियों में मूली खाने की कोशिश करते हैं, गोभी खाने की कोशिश करते हैं। आजकल प्रॉब्लम यह है कि कुछ समय के बाद शायद नई जनरेशन को पता भी नहीं रहेगा कि विंटर वेजिटेबल्स अलग होती थी, समर वेजिटेबल अलग होती थी, और जो रेनी सीजन की वेजिटेबल वो अलग होती थी। यदि हम इन सबको मिक्स कर दें, आजकल प्रोडक्शन होने लगी है, हम कभी कुछ भी खा लेते हैं तो डेफिनेटली ये नुकसान करेगा। आप रीजनल एंड सीजनल यदि खाते हैं, सीजन का फ्रूट, गर्मियों में आप आम खाइए, सर्दियों में आम खाएंगे तो नुकसान करेगा। जैसे एक बरसात के बाद सीजन आता है, हम एप्पल्स खा सकते हैं क्योंकि एप्पल अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि हिमालयन रेंजेस के अंदर एप्पल उस समय पर पकता है जब सबसे कम सर्दी होती है। जनवरी फरवरी तक वहाँ सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ती है, और अक्टूबर के बाद दोबारा बर्फ़ पड़ने लगती है। इसलिए इसका जो बीच का सीज़न है, इसमें आपको एप्पल मिलता है, उसे खाइए, फ्रेश होता है। लेकिन कई बार हम जून जुलाई में एप्पल खाते हैं जो कि वो स्टोर से आकर के फ्रीजर में रखे हुए या कोल्ड स्टोरेज के एप्पल होते हैं, उनके अंदर जो बेसिक क्वालिटी है वो खत्म हो चुकी होती है। कहाँ पर खाएं? खाना हमेशा एक शांत जगह पर बैठ करके खाना चाहिए, एक अच्छे माहौल में खाना चाहिए। आप लाइट म्यूजिक सुनते हुए खाना खा सकते हैं, लेकिन जो आजकल बीमारी है टीवी और मोबाइल के साथ खाना खाना, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस समय पर बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। हमने कई बार बच्चों को मोबाइल दे दिया और खाने के लिए कुछ दे दिया, उसके बाद बच्चा कितना खा रहा है ये कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन उसका मोबाइल में है और वो खाता जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा मेरा पेट भर गया है नहीं भर गया है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। एक शांत माहौल पर अपने आप को 10 मिनट खाने के लिए दीजिए और मोबाइल और ये सब बंद कर दीजिए उस टाइम पर। नेक्स्ट है कि हमें कितना खाना चाहिए। तो हमें बेसिकली 60% जो हमारी भूख होती है उसके बराबर खाना खाना चाहिए। उसमें 20% हम जोड़ दें लिक्विड के लिए तो 80% हो गया, और 20% हमें अपने स्टमक के अंदर वैक्यूम रखना चाहिए, क्योंकि जब खाना हजम होता है, यदि आप फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा, यदि ऊपर तक कपड़े भर देंगे तो जो घूमने की प्रोसेस है, उसकी जो चर्निंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से स्टमक के अंदर जब खाना हजम होता है तो उसके अंदर गैसेस बनती हैं, उसको चर्निंग की जगह चाहिए। तो हमारी भूख का जो 20% है वो खाली रहना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे। इसी प्रकार से जैसे सलाद है वो हमें खाने से पहले खा लेनी चाहिए सॉलिड फूड के पार्ट पर, लेकिन वो कच्चा, और बाकी जो खाना है उसके बाद खाना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे हम जूस वगैरह लेते हैं तो हम पहले ले सकते हैं, यदि खाने के साथ साथ भी जूस लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमारा जो सॉलिड फूड है वो अलग तरह से डाइजेस्ट होता है और लिक्विड फूड अलग तरह से। तरह का मतलब लिक्विड फूड यदि दूध है, छाछ है, ये जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। जो आपका सॉलिड फूड है, जैसे जो भी आपने खाया है, चपाती खाई है, राइस खाए हैं, वेजिटेबल खाई है पकी हुई, वो थोड़ा देर में डाइजेस्ट होती है, या कोई फ्राइड फूड खाया है वो देर में डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस मात्रा में ही खाना खाना चाहिए। यदि हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे और पूरे ब्रेन तक भर देंगे अपने निगाह को, तो डाइजेशन के लिए डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप
इस चीज को खुद सोच कर देखिए। कब खाना चाहिए हमें? खाने का समय बहुत सिंपल है। सोने से 2 घंटा पहले अपना खाना खत्म कर दें। रात को सोने से पहले दूध पी सकते हैं और उठने के बाद 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर अंदर अपना पहला खाना यानी नाश्ता कर लें, ब्रेकफास्ट जो भी आप करते हैं। कुछ खाने के अंदर आपको कॉशंस मैं आपको दे देता हूँ, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। दूध के साथ कभी दूध ना लें, दही के साथ दही ना लें। इन चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। दूध के साथ मतलब यदि आप खीर खा रहे हैं दूध से बनी हुई, उसके ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, वोमिटिंग हो जाएगी और आपको डाइजेस्ट भी नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि आप दही खा रहे हैं तो उसके साथ कढ़ी जैसे हम बनाते हैं घर में, वो नहीं खानी चाहिए। दही का जो भी प्रिपरेशन होगा, एक प्रिपरेशन एट ए टाइम खा सकते हैं, क्योंकि आप दही और छाछ और कढ़ी एक साथ लेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। हमें अपने खाने का सिग्नल मिलता है बॉडी से। जब भी हमें भूख लगती है हमें उस समय पर खाना चाहिए। यदि हमें भूख नहीं है तो आप एक समय का खाना छोड़ सकते हैं और खाना छोड़ने में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यदि एक मील या हाफ मील आपने मिस कर दिया तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैंने ज़्यादा खाना खाया है मॉर्निंग में और मुझे लगता है 1 बजे लंच टाइम होता है, लेकिन भूख नहीं है, लेकिन 2 चपाती मैं खा ही देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर भूख नहीं है तो पहला जो खाना खाया था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो सेमी डाइजेस्टेड है। और सेमी डाइजेस्टेड फूड के ऊपर आप ऊपर से नया खाना डाल देते हैं अपने स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेवलप होता है, वो पहले फूड को हजम करेगा या अभी जो गया है उसको हजम करेगा। ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और इसी से आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू होती है। आपको लगता है कि शायद मेरी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, कभी स्टूल ठीक से पास नहीं होगा, ज़्यादा गैस बनेगी या जलन रहेगी। ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। हमेशा यह ध्यान रखिए कि खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले पानी पी सकते हैं और खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए, क्योंकि यदि आप उसी टाइम पर पानी पीते हैं, का भी सिंपल रीज़न है कि जब आपको भूख लगी होती है, जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं स्टमक के अंदर, बेसिकली जो एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे मैंने आपको बताया, वो खाना हजम करता है। यदि हम ज़्यादा पानी उसमें डाल देंगे, वो हजम करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा और खाना ठीक से हजम नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी ओवर ईटिंग ना कीजिए और लिमिटेड मात्रा में खाइए। और जैसे मैंने आपको बताया है कहाँ पर कैसे और कैसा खाना खाना है, ये ध्यान रखिए, डेफिनेटली आप